प्रियो, मेरी वॉइस ऑडिबल है आप लोगों को? यस मैम। ओके, ग्रेट। तो ठीक है, फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। वर्डप्रेस में कुछ प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन या डाउट या जो चीज़ नहीं समझ में आ रही या फिर कुछ भी, तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे आएंगे कि थियोरेटिकल रहेगा, मे बी हो सकता है आप लोग के लिए बोरिंग रहे, बट स्टिल वी विल स्विच टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कुछ भी ऐसा। टेक योर टाइम, पहले सोच लीजिए फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो मैम। हाँ बोलिए मैनाज। मैम जैसे ये साइट बनाएंगे हम, मतलब खुद से ही कल मैं सीख रही थी भी कस्टमाइज करना, मतलब खुद से हम्म। डिजाइन करना वो भी हम्म। कर सकते हैं ना। तो उसके लिए मुझे कोई मतलब आइडिया चाहिए था, किस तरह की वेबसाइट करें हम लोग डिजाइन अगर करना हो, या आपको जो डिजाइनर के लिए मतलब मतलब। क्लोथिंग जो इस तरह के ब्रांड्स होते हैं इस तरह से आपको करना है क्या? हाँ जी हाँ जी, इस टाइप। ओके। तो एक सेकेंड, आपको बेसिक आइडिया चाहिए कि मतलब वेबसाइट कैसे बनाना है, कि हाँ आपको जी, एक जस्ट एक। बेसिक आइडिया चाहिए भी इस तरह का। अगर कोई प्रोडक्ट लेके बनाना है तो ऐसे ऐसे उसमें ये ठीक ये है, लगेगा। कोई बात नहीं, तो हम लोग एक काम करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक चीज, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो या एक फिर मिनट। हाँ आप एक बार ट्राई करो, हम अपनी तरफ से एक बार ट्राई करते हैं। है तो मुझसे लैपटॉप ऑन है, पर मेरा फोन में मैं ये कर रही कोई लैपटॉप बात कर नहीं, रही कोई हूँ। बात नहीं। हाँ मेरा अगर जी। इन्फिनिटी फ्री ओपन वो हो जाता है, तो हम अपना स्क्रीन शेयर करके बस आपको एक बेसिक आइडिया देते हैं। ठीक है मैम, ठीक है, हाँ। कोई बात नहीं। मैं लास्ट में या उसमें नहीं कोई नहीं नहीं आइडिया नहीं, दिखा पहले डाउट दीजिएगा। कंप्लीट करेंगे फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है मैम। हाँ, एक सेकंड, हमने स्क्रीन शेयर नहीं की है, एक सेकंड, मेरा ओपन हो गया। अभी तो मैंने किया हुआ है। ठीक है। महनाज, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। ठीक है। सो देखिए, अभी ना हम आपको एक बेसिक आइडिया यहाँ पे देने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड जो होता है, टेक्निकली देखिए अगर बात करें ना, तो प्रोडक्ट बेस्ड के लिए अपने को ई कॉमर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ई कॉमर्स मतलब वो कॉमर्स की, वो कॉमर्स भी एक प्लगइन होता है। बट वो कॉमर्स बेसिकली मुझे इतना मतलब आइडिया भी नहीं है और मुझे इतना इसमें इंटरेस्ट नहीं, बट हम आपको एक बोल सकते हैं, रफ आइडिया दे सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट को हाँ कैसे जी। क्रिएट कर सकते हो, तो मुझे हम आपको ये जरूर बता सकते हैं। तो ठीक सबसे है। पहले देखिए, आपको जो जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल विमेन्स, मेंस, किड, आप अपने यहाँ पे हेडर में आप उनको ऐड कर लो इस जगह पे। ठीक है। ठीक है। पहला तो आपका ऑप्शन ये हो गया कि होम हो हम्म। गया आपका। उसमें आपके हर तरह के वेराइटीज आते हैं, जिसमें बैनर्स आप ला सकते हो, सब कुछ ला सकते हो। देन आपका एक विमेन सेक्शन, एक मेन सेक्शन, एक किड सेक्शन, ये तीन सेक्शंस आपके बन गए। अगर और भी ऐड करने तो आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक दूसरी है। चीज, ये पहला हुआ आपका। दूसरी चीज, अगर मानिए ये विमेन सेक्शन है, ये मेन सेक्शन है और ये किड सेक्शन है, तो विमेन्स में अगर आपको एथनिक, फिर क्या आता है आपके कैजुअल्स या फिर हम्म। सैंडल्स या फिर कॉस्मेटिक्स, तो आप हम्म। इस तरह के इनके क्या कर सकते हाँ हो, जी। पेजेस बना सकते हो, जैसे कि ये सब पेजेस होते हैं। हाँ ठीक है। जी। ये ठीक आपका है। दूसरा ऑप्शन हो गया। लेकिन आपको इसको फिर उसमें रखना पड़े, जैसे अगर ये विमेन है ना, तो आपको इसको कस्टम लिंक में पुट करना होगा। कस्टम लिंक मतलब नॉन क्लिकेबल पेजेस में पुट करना होगा, क्योंकि अगर कोई कर्सर इस पे लेकर आए तो उस विमेन्स पे, तो ऑटोमेटिकली उसको कैजुअल्स, फॉर्मल्स, वेस्टर्न्स, एथनिक्स, ये सब उसको क्या मिले, सारी वेराइटीज विमेन्स की मिल जाए उसमें। अब ठीक है। क्रिएट कैसे करना है अपने पेजेस को? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एक पेज लेते हैं जो कि आपका एडिट विथ एलिमेंटर में हो। ठीक है, ये आपका एडिट विथ एलिमेंटर में है। और हम एक प्रोडक्ट लेकर आपको जस्ट समझा दे रहे हैं कि कैसे ये प्रिपेयर हो पाएगा। ठीक है, लेट कंसिडर।
दिस वन। तो ट्राई करेंगे इस तरह से कुछ को क्रिएट करने का। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे आएंगे। हाँ, इसमें पिक्चर्स चाहिए होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना एक सेक्शन ले लेते हैं, जिसको टू पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने कंटेनर्स को ऐड कर देते हैं। कंटेनर्स क्यों ऐड करते हैं, बिकॉज अगर हम लोग को बहुत एक्सट्रीम एडिटिंग या फिर एड ऑन्स करने होंगे तो वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सके। तो ये कंटेनर्स ऐड हो गए हमारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, एक साइड पे पिक्चर ऐड करेंगे, पिक्चर। और दूसरे साइड में हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे हेडिंग एंड टेक्स्ट एडिटर। पहले तो हम एक रफ आइडिया बना के आपको दे रहे हैं ये। नाउ पिक्चर की एडिंग करते हैं। आप अपने से और भी इसको वो कर सकते हो, मतलब डेकोरेट या फिर कैसे भी आपको चाहिए आप वो भी कर सकते हो, बट हम यहाँ पे बेसिक चीजें आपको बता दे रहे हैं। ये आपका हो गया। ये ये इमेजेस सेलेक्ट एंड सेलेक्ट। ये आपका वन साइड का पोर्शन कंप्लीट। ठीक। अब आता है यहाँ पे अपना नेक्स्ट पार्ट, कि आपका किस ब्रांड का वो है। कॉपी, सॉरी, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है। इसको हम लोग एक सिंगल लाइन में लेकर आते हैं। दैट्स टू शॉर्ट। नहीं, इसको हम लोग 5 में ही रखेंगे। उसके बाद आपका इस सेक्शन में आ जाता है, सॉरी, प्राइस। कॉपी, एक्यूरेट तो देखिए एकदम नहीं हो पाएगा, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट, वैसा वाला है। ठीक है। तो ये आपका नहीं, ये यहाँ पे अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, इसमें रखते हैं इसको। ओहो, कहाँ चला गया। हाँ, ये वाली चीज को हटाएंगे यहाँ पे। कॉमा, एंटर, बोल्ड, अंडरलाइन। कलर कहाँ गया इसका, टाइपोग्राफी कलर, कलर कलर कलर, टेक्स्ट कलर, हाँ ये है। एकदम डार्क इसको रखेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद आपके यहाँ पे साइजेस का आ जाता है चार्ट। ये क्लिकेबल नहीं रहेगा, हम आपको पहले भी बता दे रहे हैं। क्लिकेबल के लिए आपको वो कॉमर्स का यूज करना पड़ेगा, अगर मतलब उसके लिए। तो वो कॉमर्स मतलब इधर नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए आपको वो कॉमर्स एप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा। तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो उस तरीके से। फिर वो डाउनलोड करना पड़ेगा मैम? नहीं वो नहीं, वो इधर से ना, एक सेकेंड, ये प्लगइन्स में जाके, ऐड प्लगइन्स में जाके यहाँ पे वो कॉमर्स मिलेगा आपको। वो कॉमर्स,
प्लगइन एंड ऐड प्लगइन में आपको यहीं पे ऑप्शन मिलेगा, वो कॉमर्स का लोड हो रहा है। ये है, ये जो फर्स्ट वाला है ना आपका, ये। तो आपको इसको यूज करना पड़ेगा। तो जो आपको ये जो क्लिकेबल चीजें नहीं होती हैं जैसे एक्सेल में, साइज चार्ट में, या फिर यस ये मैम। सारी चीजें, तो ये सब वेराइटीज आपको वो कॉमर्स के अंदर, सॉरी कहाँ गया, ये वो कॉमर्स के अंदर मिल जाती हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट बेस्ड जो भी आपको ये तैयार करने हैं वेब पेजेस, तो वो ये यूज करेंगे तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, मतलब इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके मैम। हाँ, ठीक। तो ये बस आपको प्लगइन्स एंड ऐड प्लगइन्स में जाना है, और आपको इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है वो कॉमर्स को, ये ऐसे इस तरह से लिखा आएगा। और ये नाम है इसका, वो कॉमर्स, ये। और ये देखिए लिखा भी हुआ है सेल्स के लिए एंड रेवेन्यूज इसके लिए। तो ये इसके लिए काम करेगा। और हम लोग जो कर रहे हैं वो सर्विस बेस्ड कर रहे हैं, और ये जितनी भी साइट्स होती हैं आपकी वो कॉमर्स, हाँ, वो कॉमर्स में भी एक चीज देख लीजिएगा, कुछ चीजें पेड है, कुछ चीजें अनपेड है। तो आपके लिए जो जो यूजफुल है आप उसका यूज कर सकते हो वो कॉमर्स प्लगइन यूज करके। क्योंकि हाँ, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बेस्ड बनता है ना वो सर्विस वाले में नहीं बन पाता, इस वजह से। ठीक है। चलिए, ये तो हम लोग इसको स्किप करते हैं फिर, क्योंकि वो कॉमर्स में ही आपका पूरा हो पाएगा। हम लोग अपने एसईओ में फिर आएंगे। हेलो। कोई कुछ कह रहा है क्या? हेलो। हाँ सुप्रियो। हाँ, मतलब ये वो कॉमर्स में जो बोल रहे हैं ना, वो उसके लिए पेमेंट एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता है क्या, लाइक जैसे एक्स्ट्रा में जो लिखा है आपकी आवाज बहुत कट रही है सुप्रियो। आप एक बार थोड़ा सा, मतलब क्योंकि बहुत कट के आ रही है आपकी वॉइस। अब ठीक है मैम। नहीं नहीं, अभी भी नहीं। ठीक है, मैं टाइप कर दूँ। क्या? मैम टाइप करके बता रहे अच्छा, टाइप करके बता रहे हैं, एक सेकेंड। हैं। टाइप टाइप टाइप, चैट बॉक्स। ठीक है। हेलो। हाँ अभी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ आप बोलिए, हाँ। तो हम लोग रास्ते में जो जैसे वो check सब करेंगे, तो ये वाओ में जो अब लिखे है अभी, एक बहुत क्लियर है कि सुप्रियो आप टाइप कर लीजिए प्लीज। आप टाइप कर लीजिए, हम उसका आंसर वहीं पे दे देंगे। आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने इस सेक्शन में, तब तक वो टाइप कर रहे हैं। ठीक। मेरी स्क्रीन तो विजिबल है ना आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। एक चीज और है, जैसे कि वो कॉमर्स क्या है ना आपका, हम उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो कॉमर्स जो आपकी प्लगइन होती है ना, बेसिकली ये ओपन सोर्स वर्डप्रेस प्लगइन होता है वो कॉमर्स आपका। ठीक है। अब मतलब आपको एक बेसिक आइडिया हम बस यहाँ पे दे रहे हैं वो कॉमर्स के लिए। और दूसरी चीज ये होती है, वो कॉमर्स आपकी जो क्या बोलते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स को मैनेज करने के लिए होती है। अगर आपको कोई प्लगइन, फॉर एग्जांपल अगर आप ये करते हो, ऑनलाइन स्टोर के लिए वेबसाइट बनाते हो, तो आपको इसके अंदर बहुत सारे डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स रहती है। दूसरी चीज, जब आप इसको ये पेमेंट मेथड, जो पेमेंट्स मेथड आपके होते हैं, लाइक आपका जीपे होता है, पेपल होता है, या फिर और भी जो अदर्स आपके जो पेमेंट मेथड्स होते हैं, इन सबको भी आपको क्या करना रहता है, आपको प्लगइन्स को इंस्टॉल करना होता है। तो ये सारे प्लगइन्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि वो कॉमर्स में हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ वेबसाइट बनाने से काम नहीं चलेगा। इसमें आपको हर एक पेजेस को लिंक करना होगा एक दूसरे से। ठीक है। तो उससे पहले आप जब भी वो कॉमर्स को इंस्टॉल करें, तो कितने प्रोडक्ट्स आपको मतलब ऐड करने हैं अपने वेबसाइट में, उन प्रोडक्ट्स के नेम, उनके प्राइसेस, उनकी डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, और रिव्यू सेक्शन, ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको वहां पे ऐड करनी चाहिए। तभी जाके आपकी वेबसाइट जो होती है कंप्लीट होती है। बट हाँ, वो कॉमर्स प्लगइन थोड़ा सा समझ के वो करिएगा, बिकॉज कभी कभार इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि जो
ये फीचर है वो कॉमर्स का, ये आपकी वेबसाइट को बहुत लेंदी कर देता है और वो बाद में प्रॉब्लम, लेकिन हाँ ट्राई करिएगा, मतलब मेरे ये बोलने का मतलब नहीं कि आप लोग ट्राई मत ना करो, ट्राई करिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वो कॉमर्स का बेसिक आइडिया है, क्योंकि इंडस्ट्री में वो कॉमर्स इतना कोई यूज नहीं करता, मोस्टली जितनी भी आपकी ई कॉमर्स कंपनी होती है वो कोडिंग बेस्ड ही होती है, वैसे तो आपकी 99% वेबसाइट्स कोडिंग बेस्ड होती हैं, बट हाँ वो कॉमर्स इतना कोई यूज नहीं करता है इंडस्ट्री में। तो इस वजह से अगर आपको कोई डाउट भी आता है उसमें तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स इसके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो महनाज आप ट्राई करिएगा, कुछ भी अगर आपको लगता है ना तो ठीक प्लीज है मैम। डिस्कस करिएगा, मतलब क्योंकि ठीक है। आपने इनिशिएटिव लिया है उस चीज का ना, तो माने कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो माने दूसरों के हम्म। लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, एज वेल एज जी। आपके लिए तो वो रहेगा ही प्रॉफिट में। ठीक है मैम, मैं इस वीक बना के ना फिर आपको हाँ दिखाऊंगी हाँ, नेक्स्ट मतलब क्लास आप में। डिस्कस करते रहिएगा बीच में, तो क्योंकि बीच। वो कॉमर्स इंडस्ट्री में यूज नहीं होता तो इसलिए, मतलब कुछ लोगों को इंटरेस्ट, जैसे मुझे सिर्फ सर्विस एंड ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, तो अगर किसी को राइटिंग या ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट होता है तो उनके लिए हम्म। bloggers.com है, उनसे वो अर्न कर सकते हैं, तो मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। बट हाँ आपने इनिशिएटिव लिया तो आप करिए, उसमें हम ठीक हेल्प है। करने को आपका रेडी हैं। ठीक है। ठीक है, ओके मैम, चलिए। थैंक यू। अब अपना आज का जो टॉपिक है ना वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से, बिकॉज अपना एसईओ स्टार्ट हो चुका है। सो सी, एसईओ हम लोग तीन चीजें कवर करेंगे यहाँ पे, एसईओ, एईओ एंड जीईओ। ठीक है, बट इन तीनों के लिए हम लोग पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इनका फ्यूचर क्या है और वर्क कैसे करना है, तो फिर वन बाय वन हम लोग एसईओ के बारे में सेपरेट सीखेंगे, एईओ के बारे में सेपरेट एंड जीईओ के बारे में सेपरेट। एस जो आपका ये एसईओ, एईओ एंड जीईओ है, ठीक है, ये आपका बोल सकते हो 2025 में, ये आप बोल सकते हो लॉन्च हुआ है, ठीक है, यू कैन से दैट कि आप 2025 में ये लॉन्च हुआ है। दूसरी चीज, इसका कोई अदर रिप्लेसमेंट्स नहीं आने वाला है, और ये एक दूसरे को भी रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर किसी को ये लगे कि एईओ आ गया है तो वो एसईओ को रिप्लेस कर देगा, जीईओ आ गया है तो वो एईओ को रिप्लेस कर देगा, या फिर एसईओ इन दोनों को ही रिप्लेस कर देगा, तो नहीं, ये तीनों बहुत एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। मतलब आप बोल सकते हो नॉर्थ साउथ पोल वाले जो चीजें होती है ना, ये इस तरह से वर्क करते हैं, इनमें से कोई भी एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता। अब बात ये करते हैं इनके फ्यूचर की। सी, एसईओ जो है आपका ना, ये आपका मेन फाउंडेशन है। फाउंडेशन क्या होता है, जिस नींव बोल सकते हैं, रूट्स बोल सकते हैं, ठीक है। एसईओ एक स्टार्टिंग है जहां से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, ठीक। दूसरी चीज, एयू जो है, आपको जैसे पता है एआई जनरेटिव जो आंसर्स होते हैं, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो एआई डिसाइड करता है, ना कि जो एसईओ एग्जीक्यूटिव होता है या फिर जो गूगल होता है, जो क्रॉलर होता है वो डिसाइड करता है। ये कौन डिसाइड करता है, एआई। तो एयू जो होता है वो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जीईओ जो होता है ये आपके क्या होते हैं, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब बात ये है एससीओ को कैसे वर्क करवाना है कि वो एओ एंड जीओ दोनों को अपने अंदर अडाप्ट कर सके, एसईओ कैसे यूज कर सकता है, टैक्टिक्स ऑफ एईओ एंड जीईओ, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब ये जो आपका, जैसे आप सबको पता है कि आपका एआई अब धीरे 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 हर जगह पे क्या कर रहा है, अपने आप को कैप्चर कर रहा है, इधर वो कोडिंग्स में हो चाहे डिजिटल मार्केटिंग में, कहीं ना कहीं वो अपने आप को कैप्चर करते जा रहा है। अगर आपको सीक्वल आता है तो आपको पाइथन सीखना पड़ेगा, आपको पाइथन अगर करना है तो आपको पोस्टग्रे सीक्वल सीखना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे से क्या इंटरकनेक्टेड है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में आया है, ये कोडिंग्स में भी अपनी अडेप्टेबिलिटी वैसे ही यहाँ पे अगर कैप्चर कर रहा है। अब आप लोग चैट जीपीटी का यूज करते ही होंगे, ऐसा कोई है चैट जीपीटी का यूज नहीं करता। अब चैट जीपीटी अगर आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले हम लोग गूगल पे सर्च करते थे चैट जीपीटी, सबने अगर ट्राई किया होगा। नाउ चैट जीपीटी का अपना एप्लीकेशन आ चुका है, किसी के पास है चैट जीपीटी जो प्रॉम्प्ट को करेक्ट फॉर्मेट में यूज करके कंटेंट्स को यूज करता हो, अगर कोई हाँ ऐसा है मैम। तो वो अच्छी बात है। तो चैट जी दूसरा उसका कॉम्पिटिटर आ चुका है। अब गूगल नहीं चाहेगा कि उसका कोई कंपटीशन एग्जिस्ट करे, तो गूगल जेमिनाई आ चुका है, इट्स जस्ट अ रेप्लिका ऑफ चैट जीपीटी, ठीक है। सेम एज आपका ये क्या बोलते हैं, एक और है चैपल, चैपल है, कॉपी डॉट ए आई है, ये सारे आपके एआई टूल्स हैं, ठीक है। गूगल जेमिनाई अभी इतना लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाए हैं, जस्ट बिकॉज ये अभी जस्ट वो न्यू लॉन्च हुआ है,
उसके ज्यादा आपको एड्स जो हैं वो गूगल पे, सॉरी, यूट्यूब पे ज्यादा देखने को मिलेंगे, बिकॉज यूट्यूब क्या है, गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, तो गूगल कहीं और अपनी पब्लिश नहीं करता, वो अपने खुद के ही उस पे प्रमोशंस करते हैं। सो गूगल कभी भी ये नहीं चाहेगा। तो अब जो एसईओ हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो हम लोग कैसे सीखेंगे? एयू एंड जीईओ को ध्यान में रखकर, उनको ऑप्ट कर कर। दूसरी चीज, वॉइस सर्चेस आ चुके हैं, मतलब हम लोग फोन पे कुछ सेंटेंस या कीवर्ड्स बोलते हैं, और हम लोग क्या होता है, हम लोग के वो आंसर्स हम लोग को गूगल पे दिख जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉइस सर्चेस। आप लोग को भी फोन वोन पे अगर आप लोग यूज करते होंगे कि गूगल पे जाते हो, देन क्लिक ऑन दी वॉइस वाला बटन, और आप लोग कुछ ना कुछ सेंटेंस को फ्रेम करते हो एंड आपको उसके आंसर्स मिल जाते हैं। अब बात ये आती है एयू एंड जियो में ना एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। जीईओ जो है ना, वो एप्लीकेशंस, एआई टूल्स पे वर्क करता है, एआई बॉट्स पे वर्क करता है, लाइक चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, क्या बोलते हैं उसको स्पेलिंग्स पर, परप्लेक्सिटी, हाँ परप्लेक्सिटी। ये परप्लेक्सिटी अभी इंडिया में नहीं आया है, वो फॉरेन टूल है, बट इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द एआई। तो जीईओ जो है, जनरेटिव आंसर्स क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशंस जो होते हैं ना, ये आपके चैट जीपीटी पे वर्क करते हैं। मतलब आप अगर कोई सेंटेंस को चैट जीपीटी में पुट करो, फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाएं अगर हम, चैट जीपीटी, ठीक है, और लेट कंसिडर, यहाँ पे मैंने पूछा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन हुआ, समझने की कोशिश करिएगा, ये मेरा क्या हो गया, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एज अ क्वेश्चन। बट चैट जीपीटी एक बॉट है, ठीक है, वो ह्यूमनाइज नहीं है। आपको इसको एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, एक ऐसा प्रॉम्प्ट जो इस चीज को अंडरस्टैंड कर सके। अब डिस्क्राइब इन अ, describe as a beginner level, describe as a beginner level, ठीक है। अब एक सेकेंड, बिगनर लेवल। अब देखिए ये क्या हो गया, ये प्रॉम्प्ट हो गया जो हम बात कर रहे हैं, और ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब हम इसको सेंड करते हैं, दोनों में डिफरेंस भी आपको बताएंगे। सी, डिजिटल मार्केटिंग इज अ वे ऑफ प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज इंटरनेट, ये एक बहुत बिगनर लेवल पे किया है, अ बिगनर फ्रेंडली ब्रेकडाउन, ठीक। अब सेम क्वेश्चन को हम एक्सपर्ट लेवल पे करते हैं, एक्सपीरियंस लेवल पे, कॉपी पेस्ट, 15 years, क्योंकि उसको डिस्क्राइब करना हो कितने एक्सपीरियंस लेवल का चाहिए, एक्सपीरियंस लेवल, ठीक है। आपको यहाँ पे की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एंड देखिए आपको क्या क्या दे दिया। तो चैट जीपीटी आपके प्रॉम्प्ट पे क्या करता है, रिलायबल रहता है, वो उस तरीके से ही आपको यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन करेगा जिस तरह से आप प्रॉम्प्ट डालोगे। ये हुआ बिगनर का। आप अगर, सॉरी, एक्सपीरियंस का, सेम एज बिगनर पे देखिए आपको एग्जाम्पल से क्या किया है, एलैबोरेट किया है चीजों को, या किसी को अंडरस्टैंड करने में क्या हो जाए, इजीनेस हो जाए। सी, यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं, कुछ नहीं, जस्ट अ बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट द डिजिटल मार्केट, दिस इज कॉल्ड जीईओ, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो आपके प्रॉम्प्ट पे क्या करते हैं, रिलायबल होते हैं। जीईओ बेसिक समझ में आया कि जीईओ किस पे अपने आप को डिपेंड रहता है, विशाल, सुप्रियो, महनास, आयुष। हेलो। हाँ, और एक बार बोलेंगे, मेरे को याद है कि ये मतलब प्रॉम्प्ट पे जो भी हम टाइप करते हैं
हाँ, उस पर वो रिएक्ट करता है या एग्जैक्टली, इंफॉर्मेशन उसी पर देता है। एग्जैक्टली आप जिस तरह के प्रॉम्प्ट को पुट करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ सेंटेंस लिखा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट कंसिडर, एक सेकेंड, मुझे इमीडिएटली तो कोई सेंटेंस नहीं लगेगा, बट एजुकेशन, हम आपको एक और एग्जाम्पल से जस्ट वो बता रहे हैं ऐसे, ठीक है। अभी हम वैसे तो एआई को ही ले रहे हैं, बट लेट इट बी। मुझे बस एक पोर्शन चाहिए इन अ पैराग्राफ, ठीक है। अ, अभी हम इतना कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और आते हैं अपने इधर, ठीक। ये मैंने कॉपी किया है, बट इसमें हम प्रॉम्प्ट पुट करेंगे, सी। ये आपका खुद का होना चाहिए, मैं हम इमीडिएट अभी आपको कोई पैराग्राफ या कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकते, दैट्स व्हाई आई एम कॉपिंग सम कंटेंट। तो ये जियो का आपको हम एग्जांपल वापस से एक दे रहे हैं, जस्ट फॉर योर बेटर इंफॉर्मेशन, कि आपका जियो प्रॉम्प्ट पे और अलग तरीके से कैसे वर्क करेगा। मान लीजिए मुझे इस पैराग्राफ में आई नीड इमोजीज एंड सम बेसिक करेक्शंस, ग्रामेटिकल करेक्शंस, ठीक है। सो हाइफन मैंने पुट किया है, पुट दी इमोजीज, ओ, ठीक है, एंड करेक्ट दी, and if there is any mistake, and if there is any mistake, please correct it. See, with the emojis. ये मेरा पैराग्राफ था, दिस इज माई पैराग्राफ, अ ब्लैंड पैराग्राफ। अगर आपको कभी ब्लॉगिंग करना है, ब्लॉगिंग मीन्स यू हैव टू राइट बाय योर सेल्फ, ठीक है, देन आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो टू पुट एन अट्रैक्टिव इमोजीज एंड मेक योर पैराग्राफ मीन्स मोर अट्रैक्टिव, मोर एंगेजिंग, एंड मोर रिलायबल फॉर अकॉर्डिंग टू रीडिंग प्रोस्पेक्टिव। तो इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा, सी। ये एक ब्लैंड था, मैंने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट क्या पुट किया, पुट द इमोजीज एंड इफ देयर इज एनी मिस्टेक प्लीज करेक्ट इट। तो अगर कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो उसके करेक्ट होने के बाद जो आपको एक आंसर मिलेगा, दिस इज कॉल्ड जीईओ, सी। तो ये एक मोर एंगेजिंग, मोर रिलायबल, मोर अट्रैक्टिव कंटेंट्स को क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। तो आपका जीओ इन शॉर्ट प्रॉम्प्ट पे काम करता है, कि यूजर किस टाइप के प्रॉम्प्ट को पुट कर रहा है। और ऐसा नहीं है, सी, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इज एन बेसिक क्वेश्चन। अगर आप इधर भी देखो, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बट आपका जो बॉट था चैट जीपीटी का, उसने बिगिनर लेवल को एक डिफरेंट वे में क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है, डिस्क्राइब किया है, एंड एक्सपीरियंस लेवल को एक अलग तरीके से क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। तो ये आपका चैट जीपीटी होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीईओ, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है, सुप्रियो, आशीष, मेहनाज, विशाल, ईच एंड एवरीवन? Yes, यस मैम। ma'am. ओ, नाउ अगर हम एग्जाम्पल देते हैं एईओ का, तो एईओ का तो आपके सामने बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, Ma'am, लाइक, one question. Hello. यस यस प्लीज। Ma'am, one thing. हाँ, Like in Geo, like ChatGPT provide us some answers like here. हम्म, हम्म, So in some case they provide some URLs also.
हाँ, in some cases Enter they some also, URL. yes, you are right. In some cases depend on the questions requirement. ठीक है? Yes. Then they also, हाँ, Vishal is right. In some scenarios, they ChatGPT also provide us some links also कि आप उस पे redirect कर सकते हो and you can move that particular website or web pages. You are right, Vishal. Yeah. But it So depends on the questions कि किस तरह prompt, question yeah, पूछा right, गया ma'am. है. Yeah. Definitely. So in that case, ma'am, Yes. uh, so like if ChatGPT provides some URL, some Hmm. website Hmm. regarding that prompt, Hmm. so how he define that URL is like suitable? Depend on the prompt only, ma'am, or like is there any ACO GU work behind it in that website? Okay. See, I'm searching here Digital Marketing Institute in Pune. Institute in Pune. One second. Institute Pune. My prompt is according to the best reviews. See, this is my prompt. According to the best reviews is my prompt. ठीक है? Hmm. And Digital Marketing Institute is my need. And here are the results. Digital Trainee, the Pune-based best company. Here I worked, my previous company. Mhm. Then Victorious Digital courses in Pune. Then Growth CAD and website call and directions. All of means the Ah, things is here. According to the review. See, okay. according to the So review. in this case, ma'am, if I Hmm. remove that line according to reviews, only Okay. put digital Still you will marketing. get the. Yes, if Then yeah, yeah, hit enter. stay log out, ma'am. One Stay. second. Sorry, हाँ, stay log out. Oh, I'm so sorry. One second. Just few minutes now. I'm so sorry, Vishal. I didn't No, no see problem. that stay log out wala option. No problem. I'm so sorry. Okay, I think that will be removed. Digital Marketing Institute. I have to write skip. Continue. Digital Marketing Institute in Pune. Still, you also get the results, but there are multiple institutes. So which one Mhm. is best? Which one is means that kind of thing? PIIDM, Digital Yes, Vidya. yes, ma'am. I have one Huh. question. Like how ChatGPT give us that result? Like which one came first, which one came second? Like how he defined? Like is any SEO process behind it, or Yes. like just normally they put it the result? No, How he no, no, defined? no, Like no. any It's geographical area basis map put it? no. How? It's basically about the SEO. Why? Okay. Because Mm-hmm. all these institutes using this keyword, Digital Marketing Institute in Pune. That's why SEO. See, ChatGPT also works on Google. Means see all the Google Yeah, yeah, results. yeah, So definitely. that's why PIIDM also uses digital marketing. One more thing. This Digital Marketing Institute in Pune is a local SEO. Local SEO means where you get the directions, website, call, and all the Yeah, basic yeah. things about the businesses. Mm-hmm. That's why it is easy for ChatGPT to give you all these results because they are on the Google. Okay, okay, okay. That's why. Huh. So, ma'am, in this case, like if we type the similar prompt in Google, then Hmm. Google's also show us the same result, or Yes, they same provide the result, same but result? the ranking would be different. Same Different. result, but the ranking would be different. This is Google, PIIDM, first Mm-hmm. number, Mm-hmm. Academy of Digital Marketing. I think so. ChatGPT doesn't show us the Academy wala Yes, option. yes. Huh. We have see a digital trainee, PIIDM, Digital Vidya, and
विक्टोरियस डिजिटल। सो हम्म। सी हियर, अकेडमी वाला नहीं है, हम्म। PIIDM आपका हो गया। या देन या। डिजिटल ट्रेनी ऑप्शन आपका आ गया यहाँ पे। हम्म। हम्म। देन आपका सी विक्टोरियस, ठीक हम्म। है। हम्म। So same options in Google also, in Chat GPT also, but there's a huge difference in this The Chat rank, GPT. yeah, They ranking. give you the means the best reviews or the best ranking wala, mean the best out of best institutes in Pune regarding digital marketing. They give you that option. Like according to Chat GPT, these three are the best digital marketing institute. So, ma'am, I just wanted to one Hmm. thing. Like here, they show us Digital Bidya is the second rank. Okay. हाँ, yes. But if we check the reviews, Hmm. that reviews also 3.5 and 4 Yes. reviews are there. And the Yeah. third position, that Victorious Digital have 4.7 rate. Hmm. No, third one. Third one is the Victorious. It's Yeah. showing us like 4.7 4.7 and and 717 reviews. 777 Yes, reviews. correct, So correct. why they put Beat the Digital as a third rank and Digital Vidya in the second rank? Because according Only. to the Chat GPT, Mhm. see, Chat GPT is in bot. Okay? Yeah. It's in robot. It's a bot type of Yes. thing. Yes. So Yes. that's why in Chat GPT or any other AI tool, we need Uh-huh. a prompt. Yes. That's why need a prompt because Uh-huh. Chat GPT never define what type of requirement user want from them. Okay. Okay. That's why. Okay. See, इसने फिर मुझे तीनों तरह के ऑप्शंस दिए हैं। 4.9 मींस ऑलमोस्ट 5 रेटिंग ऑप्शन, Yes. 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 Right, ma'am. मीडियम, Mm-hmm. below, Mm-hmm. sorry, below and medium. There are three varieties of option. That's why Chat GPT give us, Yes. because we Yes. didn't give in prompt to Chat GPT what kind of institute I'm searching for. Hmm. Hmm. That's why. Okay. So then, ma'am, in normal, is SEO is enough for the Jiva also then as a Yes, result yes, showing yes, yes. See, purpose? we do the normal SEO, but Mm-hmm. we will also put some keywords via using via or via, you can say that uh, keep in mind like of use of AU and GEO too. Okay. Okay. We only do the normal SEO, but in we keep in mind because AEO and GEO is also there, and the future is Okay. AEO and GEO too. So Okay. that's why we will work accordingly in with the keywords, or you can say the with the AI keywords or user kind of keywords via using that type of keywords in SEO. So हम लोग SEO ही करेंगे, but we will keep in mind according to the AEO and GEO के according करेंगे किस तरह keywords हम लोग को अपने SEO में use करने हैं। Okay, so that keywords is defined like if we use the keywords in related to the geo in our content, that हम्म। then definitely ChatGPT provide our website also in there as जियो well. नहीं, जियो को आप एक्सेप्शनल में रखिए विशाल। जियो Okay, अपना मेन मोटिव नहीं है, अपना मेन मोटिव एईओ है। अगर एईओ okay, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेंगे, मींस okay. एईओ मींस आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। Yeah, yeah, या yeah. आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज दैट आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिपेंडेंसी ऑन द कीवर्ड्स। अगर हम लोग Mm-hmm. उसका इमीडिएटली या फिर अट्रैक्टिवली यूज करेंगे एसईओ में, देन Mm-hmm. ऑटोमेटिकली द रैंकिंग ऑन द गूगल ऑफ आवर वेबसाइट्स गेट्स हायर, and chat gpt automatically shows if Those. any person use that particular keyword according to our businesses, then Mm-hmm. chat gpt also shows our results in their applications or their Okay, platform. their platforms. Okay, Yeah. okay, okay. Now I clear it, ma'am. Okay. Yeah, No, thank no, you. it's okay, most welcome. Thank you. So this is an AEO, sorry, this is not an AEO. Where is an AEO? This is an AEO, answer engine optimization, AI. This is also known as a featured snippet, the another name of AI overview. In any case, what if interviewer asked what is featured snippet, you have to give this answer only. कि जो भी featured snippet is a part of a AEO. And AEO is an answer engine optimization which directly gives you the results also. For example, see, here are the links. If you click on this, the changes would be shown here. सो एयू आपको क्या होता है, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड आपको वो इमीडिएट रिजल्ट्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है, एंड इसको हम लोग फीचर्ड स्निपेट भी कहते हैं। विशाल का भी क्वेश्चन बहुत जेन्युइन था।
एईओ और जीईओ जो आपका है उस पे हम लोग को वर्क नहीं करना, उनके अकॉर्डिंगली हम लोग को एसईओ पे वर्क करना है। समझने की कोशिश करिए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। एसईओ आपका हेड है। जैसे हमारे घर में भी एक अपना कोर हेड पर्सन होता है ना, आर ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर्स, आर फादर। तो इस तरह से क्या होता है, आप मान के चलो जो एसईओ है ना वो ग्रेट ग्रैंडफादर है, एईओ ग्रैंडफादर एंड जीओ आपका फादर है। ठीक है, तो ग्रेट ग्रैंडफादर कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। आपको एईओ और जीईओ के अकॉर्डिंगली क्या करना होगा, एसईओ पे काम करना होगा। बस इतना सा चीजें आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करनी है। दूसरी चीज, एसईओ में जो है, अगर आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देखोगे, एसईओ बेसिक काम करेंगे, ये एईओ जीईओ समझ लिए, ये आपका एसईओ होता है। सी, दिस इज एसईओ। ठीक है, तो अपने को क्या मोटिव, अपना मेन मोटिव क्या होना चाहिए, एसईओ में भी रैंकिंग में अपनी वेबसाइट है, एज वेल एज वी चोज दोज कीवर्ड्स जो हमारे लिए हेल्प करे एईओ में भी आने को। अगर आप इन दोनों जगहों पे अट्रैक्टिवली वर्क, सॉरी, कॉन्टिन्यूअसली वर्क कर लेते हो, कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन कर लेते हो, तो आपको जीईओ में कोई नहीं रोक सकता। ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, वहां पे आंसर्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट हाँ, कीवर्ड्स पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पहले जहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स सर्च करते थे, फॉर एग्जाम्पल कि विथ दो जिसके हाईएस्ट ये होते हैं, वॉल्यूम होते हैं, मतलब आपके कीवर्ड्स भी क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हाई मीडियम एंड लो में। ठीक है, तो हम लोग उनको क्या करते थे, यूज करते थे। बट हम लोग अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। बिकॉज आज के टाइम पे जो आपकी ऑडियंस है ना, वो फुल सेंटेंस में चीजों को सर्च आउट करती हैं। अगर आप लोग भी हो किसी ब्रांड को सर्च करते हो, कुछ भी सर्च करते हो, तो आप लोग कीवर्ड क्या सेंटेंस फॉर्म में ही तो पुट करते हो कि मुझे इस चीज के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शंस चाहिए। तो ट्राई करना है हम लोगों को लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का यूज करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट हाँ हम लोग को उसके बारे में काम करने हैं। दूसरी चीज, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, विशाल ने ही क्वेश्चन ये पूछा था कि कीवर्ड्स कैसे होने चाहिए जो एईओ एंड जीओ में अपने आप को पुट कर सके हम लोग, स्पेशली एईओ में। तो यूजर्स के जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर आपकी वेबसाइट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इज एन बेसिक क्वेश्चन, ये मेरे यूजर, बिकॉज आई एम द यूजर, ठीक है, बट उसके रेलेवेंसी में मुझे देखिए इतने लिंक्स मिल गए, बिकॉज इसके आंसर्स क्या है, इसमें गिवन है। ठीक है, तो अपने को कोशिश ये करनी है कि जो भी अपना बिजनेस है उसका आंसर हमारी वेबसाइट में होना चाहिए इन अ कंटेंट फॉर्म। तो वो हमारे लिए वर्क करता है फॉर द रैंकिंग प्रोस्पेक्टिव ऑल्सो, और एआई रिस्पॉन्सिव भी क्या करता है, बनाता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि एसईओ में तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है बट स्टिल एईओ में नहीं शो हो रहा, तो सी, एईओ के ओनर आप नहीं हो, आप सिर्फ एसईओ पे अपनी क्या बोल सकते हो, रूल कर सकते हो, बट एईओ पे नहीं। एईओ सिर्फ एआई रूल कर रहा है, और एआई के अकॉर्डिंगली जो भी चीजें उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट होगी वो वही रिजल्ट शो करेगा। बट अपने को इसका मतलब ये नहीं है कि एसईओ पे काम नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया, वैसे तो अभी कुछ भी नहीं, हम लोग बस डिस्कस किए हैं, बट स्टिल। Ma'am, I have हाँ, one more question here. Like, हाँ, if we have service-based website, like ओके। where someone provide kind of IT service, kind of हम्म, a हम्म, service someone is provided. हम्म, So in that case, ma'am, हम्म, what kind of keyword is good for the result actually? Like, ओके, because that is not a information based website, ma'am. Because एग्जैक्टली। so how we choose those keywords, like what is perfectly suitable for those kind of website? Will you please suggest me one website, मतलब one keyword में, in which like what like kind of? normally normal IT service, if I choose IT service, if someone is looking for IT service, some CTO or CEO is looking for IT service, yeah. Okay, IT services for okay. In that scenario, you have to choose ki, for example, what kind of services you are providing for. Means, for example, let consider a very short example. Then we will switch to technical form. Like, Mhm.
like Prayog. Prayog give you what kind of services? Means Prayog is an educational based company, but Mhm. still, what services they were providing you in educational form? Digital marketing is in service. ठीक है? Yes. Yes. For example, Java course is a service. ठीक है? If Yes. anyone wants Java, learn Java, it's in service. If Mm. anyone wants to learn automated testing, it's in service. Mhm. XYZ, there are many Mhm. more core branches over there. For Mm. example, these three are the services. So, see, we create a digital marketing page for digital marketing service page. Mhm. We provide Java for Java learners के लिए हम लोग different pages बनाएंगे and Mhm. automated testing के लिए हम लोग different pages बनाएंगे. तो Yeah. we will choose keyword accordingly to that particular services. Means Java है तो उसमें कितने टाइप के Java होते हैं? मीन होते हैं, आपका फुल स्टैक होता है, डेवलपर होते हैं, फ्रंट एंड होते हैं, बैक एंड होते हैं. These are the Java वाले पार्ट आपके आ गए. That means तो some इस related to Java course. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. Okay. देन ऑटोमेटेड टेस्टिंग में भी आपको जावा की रिक्वायरमेंट होती है. देन देयर इज एन मैनुअल टेस्टिंग ऑल्सो इन ऑटोमेशन. सो Uh-huh. उसमें हम लोग मैनुअल टेस्टिंग का यूज करेंगे. देन सॉफ्टवेयर का वाटरफॉल मॉडल एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स इन ऑटोमेटेड टेस्टिंग. तो हम Yes. लोग उनको पुट करेंगे. देन जावा को पुट करेंगे बिकॉज ऑटोमेटेड में जावा आ चुका है. आपका मैनुअल बाय आप मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है? आपको खुद से उसको रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको वाटरफॉल मॉडल एंड डिफरेंट Yeah. मॉडल्स के अकॉर्डिंगली Yeah. आपको प्रिपेयर करना होता है. Yeah. ऑटोमेटेड में आपको Yeah. कोडिंग्स का यूज करना. तो वी विल चूज दैट काइंड ऑफ कीवर्ड इन ऑटोमेटेड टेस्टिंग. इन Okay. डिजिटल मार्केटिंग उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि हमारा ये तो अगर आईटी सर्विसेज हैं और वो कौन कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं Uh-huh. और आपके सीईओ को या किसी भी कंपनी को किस Mm-hmm. तरह की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो Mm-hmm. उस सर्विसेज के रेलेवेंसी में क्या करेंगे? कीवर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे. और वो कीवर्ड्स क्या होने चाहिए आपके इसमें पुट. जैसे मानिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, जरूरी Uh-huh. नहीं कि Yes. हर Right. एजेंसीज जो होती हैं वो Mm-hmm. आपको गूगल एड्स भी दे, आपको वेबसाइट भी दे, आपको सोशल मीडिया भी दे, या फिर मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दे. जरूरी नहीं है कि वो आपको ऑल ओवर डिजिटल मार्केटिंग दे, क्योंकि कुछ कंपनी सिर्फ आपको गूगल एड्स की ही एजेंसीज पे रन होती हैं. तो Yes. अगर किसी कंपनी को गूगल एड की रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्या पुट करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आर कोर कीवर्ड इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज. दिस इज आर फर्स्ट कोर कीवर्ड. देन वो गूगल एड्स एजेंसी से क्या करेगा? सर्च करेगा. और भी रेलेवेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं. तो डिपेंड करता है कि आपके यूजर्स को रिक्वायरमेंट किस चीज की है और आपका बिजनेस क्या वो चीजें प्रोवाइड करता है कि नहीं. तो अगर आप कोई सर्विसेज उस काइंड ऑफ की प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस तरह के कीवर्ड्स को आपको अपनी वेबसाइट में पुट करना है. ऐसे होगा काम इसमें. Okay. And one more question, ma'am. हम्म. Like, there are e-commerce sectors also. हम्म. So e-commerce sector pages don't have that much content actually. They don't make करेक्ट. that much content. करेक्ट. So in that case, ma'am, how Google provide the ranking to that this is the best product, or like how that website come, ma'am? The ओके. first page of first rank. See, for example, I take Amazon, Myntra, and Flipkart. These are the Mhm. common three basic websites. ठीक है? Yes, right, तो yeah. सी अगर आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा, जो शर्ट या टॉप फॉर द मेल्स शर्ट एंड फॉर द फीमेल्स टॉप, अगर आप जो फ्लिपकार्ट में देखते हो सेम प्रोडक्ट आपको मिंत्रा में भी दिखता है, सेम प्रोडक्ट आपको कहाँ पे दिखता है? अमेजन पे भी दिखता है. बट देयर प्राइसेस वुड बी डिफरेंट, देयर प्रोवाइडर्स, देयर सप्लायर्स वुड बी डिफरेंट. ठीक है? अगर Yes. आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा, मैन्युफैक्चर वुड बी डिफरेंट कंपनीज से होती हैं आपकी. ठीक है? अब बात ये आती है रैंकिंग की. तो इसमें रैंकिंग कैसे होती है? पहला रैंकिंग आपका रिव्यू होता है, प्रोडक्ट रिव्यू होता है. ठीक है? प्रोडक्ट रिव्यू मतलब जो यूजर, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई शर्ट यूज किया है, फॉर एग्जांपल आपने बियर हाउस की शर्ट क्या की है, मेंस ने यूज किया, बिकॉज वो मेंस का ही सेक्शन है. तो आप उसको वियर करो तो आप क्या करोगे? उसके रिव्यू दोगे. ठीक है? अगर आपने मिंत्रा से किया तो आप मिंत्रा पे दोगे, अगर अमेजन से किया तो आप अमेजन पे दोगे, अगर आपने फ्लिपकार्ट से किया तो आप फ्लिपकार्ट पे दोगे. ये पहला ऑप्शन होता है रैंकिंग के लिए. दूसरा दूसरा ऑप्शन ये होता है प्राइसेस का. ठीक है? दूसरा ऑप्शन होता है प्राइसेस का. मानिए मिंत्रा आपकी ब्रांड को सेल आउट करता है. ठीक है? मिंत्रा पे वही शर्ट आपको 2000 की मिल रही है, फ्लिपकार्ट पे आपको मिल रही है 1800 की, एंड अमेजन पे आपको मिल रही है 1400 की. लेट कंसिडर. ठीक है? तो उसमें क्या होता है प्राइसेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत लोग कीवर्ड ऐसे सर्च करते हैं, शर्ट अंडर 1500,
मेंस शर्ट अंडर 1500, कुछ ऐसे भी होते हैं कस्टमर्स। यस यस ठीक है, मैम, राइट, या। ये एक होता है ऑप्शन। अब बात ये आती है सप्लायर्स की, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ये तो दूसरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो जिससे कि कीवर्ड्स पे रिलायबिलिटी होती है और वो रैंकिंग के लिए वैसे काम करता है। अब थर्ड ऑप्शन ये होता है कि जैसे amazon है ना, amazon अपने प्रोडक्ट्स को इसलिए सेल आउट कर पाता है क्योंकि amazon का अपना एक थर्ड पार्टी कंपनी होता है, amazon एसोसिएट्स करके, आई थिंक सो, मे बी हम गलत भी हो सकते हैं, बट हाँ थर्ड पार्टी कंपनी होता है जहां पे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग करवाते हैं। हम्म ठीक है, जो हम्म amazon पे अपलोड होती है, कि मतलब उसमें कुछ कीवर्ड्स उन लोग थर्ड पार्टी वाले जो होते हैं कुछ कीवर्ड्स पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर्मल शर्ट्स हैं तो फॉर्मल हम्म शर्ट्स को आप शर्ट्स पे लिख सकते हो, फॉर्मल शर्ट्स पे लिख सकते हो, ऑफिस वेयर शर्ट्स पे लिख सकते हो, और और क्या शर्ट्स को, मतलब ये आपके कीवर्ड्स हो चुके हैं। ठीक है, तो यस वो मैम। थर्ड पार्टी कंपनीज क्या करती हैं, इन कीवर्ड्स को अपने उस पैनल में पुट करती हैं, जिससे कि अगर गूगल पे कोई ऑफिस शर्ट्स पुट करे, इधर गूगल इधर amazon, बोथ द थिंग, मतलब amazon.in पे भी अगर कोई सर्च करे या फिर गूगल पे, तो उसको फिर amazon के ऑप्शंस दिखना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ओके। और मिंत्रा उस जगह पे एड्स को रन करती है, अपनी एसईओ के संग संग वो क्या करती है, एड्स को रन करती है, बिकॉज उनको पता है कि मुझे प्रोडक्ट लिस्टिंग वैसे नहीं करानी, मिंत्रा का भी अपना है क्या बोलते हैं थर्ड पार्टी, बट वो वैसे नहीं कराता, वो प्रोडक्ट लिस्टिंग से ज्यादा एड्स पे परफॉर्मेंस करता है, एंड यूजर्स की एक्टिविटी पे परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, एथनिक कोई सर्च करता है तो एथनिक विमेंस में भी बहुत सारे आते हैं, पाकिस्तानी ड्रेसेस आ जाती हैं, पाकिस्तानी एथनिक वियर्स आ जाते हैं, कुर्तीज आ जाती, तो ये इनके कोर कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि पता है कि यही कीवर्ड्स होंगे जिसपे हमारे व्यूज, सॉरी, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक जो होगी वो रिलायबल करेगा। सेम एज आपका फ्लिपकार्ट। तो फ्लिप ये तीनों जो आपके हैं ना, सबसे पहले रिव्यूज पे आते हैं, रिव्यूज के बाद रेटिंग पे आते हैं, रेटिंग के बाद आपकी मैन्युफैक्चरर कैसी है उस पे आते हैं, देन कॉमन कीवर्ड्स, बिकॉज इन तीनों के कॉमन कीवर्ड्स रहते हैं। और ये कॉमन कीवर्ड्स में जो आप बोल सकते हो रेस लगती है, वो लगती है ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट की। जिन कीवर्ड्स पे ज्यादा ट्रैफिक एंगेजमेंट होगा या जिस वेबसाइट पे लोग ज्यादा रिलायबल होंगे, वो क्या करेगा, गूगल ऑटोमेटिकली उनको, फॉर एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं बेस्ट। पहले आप लोग बॉयज कितने हैं, पहले वो बताओ, आप लोग यहाँ पे क्लास में, आप लोग यहाँ पर ना अपना वो दो, क्या बोलते हैं, आप लोग स्पोर्ट्स, अगर किसी को स्पोर्ट्स शूज में इंटरेस्ट है ना, तो अपने ब्रांड्स का नेम दो यहाँ पर, किन किन को कौन से ब्रांड्स के स्पोर्ट्स शूज पसंद आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, कीवर्ड सर्च करेंगे। पहले आप लोग ये टाइप कर दो यहाँ पे, सुप्रो, ये क्या लिखे, सेम ज, ठीक है, हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, आप लोग प्लीज ब्रांड्स दो, सुप्रियो, विशाल, आयुष, महनाज, आप भी दे सकते हो। समथिंग लाइक एडिडास और आ- लाइक समथिंग। चलिए, पूमा हो गया इनका, आपका एडिडास हो गया, और किसी का कोई ऐसा ब्रांड या कुछ भी, चलिए कोई बात नहीं। बेस्ट स्पोर्ट्स शूज फॉर, मेन पुट नहीं करेंगे, ठीक है, मेन पुट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स है, ठीक है, तो हम लोग किसी गेम को यहाँ पे डिनोट करेंगे, फॉर एग्जांपल फुटबॉल, बास्केटबॉल, मतलब ये मेरा काइंड ऑफ सर्च है, क्योंकि वो यूनिसेक में आ जाएगा, या। बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल, सॉरी 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 सॉरी, ये आपका कीवर्ड हो गया, बेस्ट स्पोर्ट शूज फॉर बास्केटबॉल। सी, सबसे पहले क्या आया आपका, यहाँ पे ब्रांड छोड़ते हैं, वो देखते हैं, सप्लायर्स देखते हैं, मिंत्रा आया आपका। ठीक है, यस। सी मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये आ रहा है। अगर हम लोग और भी करते चलेंगे तो देखिए, ये रेड टेप आ गया आपका, मिंत्रा आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, डी कैथलॉन आ गया। अब देखिए, रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा किस पे, मिंत्रा पे। ठीक है, मिंत्रा के बाद सबसे ज्यादा आप वो उस पे देख रहे हैं रिलायबल लोग, मिंत्रा के कितने दिख रहे हैं, वन, रेड टेप का दो दिखा था, मिंत्रा वन, टू, थ्री। नेक्स्ट पेज पे आपका दो रेड टेप का, फर्स्ट वाले एंड सेकंड सेक्शन, फ्लिपकार्ट आपका दो हो गया, एंड आपका ये फोर, फाइव, फाइव आपका आ गया। तो मिंत्रा पे रिलायबल लोग ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली जब आप कुछ ऐसी चीजों को सर्च करते हो तो आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ रैंकिंग में आने लगती हैं। अब देखिए, फर्स्ट पे क्या आ रहा है यहाँ पे, फ्लिपकार्ट,
देन सेकंड पे मिंत्रा। मैंने क्या बताया था सेकंड ऑप्शन, अगर आपको याद हो, प्राइसेस भी वैरी करते हैं। तो अगर मानिए इस शू का प्राइस क्या होगा उस पे देखते हैं। लिंक ओपन टू न्यू विंडो। सी, सब आपको कितने प्राइसेस में दिख रहे हैं, वही 1813 देख रहे हैं आप, डिफरेंसेस इन सब में, लो टू हाई में ये जा रहा है, ठीक है। ये आपके, सॉरी ये हम रिमूव नहीं किए, ये आपके प्राइसेस हो गए, ठीक। अब देखिए सेकंड आते हैं हम लोग इस पे। तो कीवर्ड्स इन सबके कॉमन होते हैं, बट चीजें आपके प्राइजेस पे, जहां आपको कोई चीजें 1300, 1500, 1400 में मिल सकती, 2600, 32, मतलब 3219, मतलब इसमें मिल रही हैं। तो जो रैंकिंग अभी इन्होंने पूछा ई कॉमर्स में कैसे काम होता है, फर्स्ट होता है रिव्यू, सेकंड होता है प्राइसेस, देन होते हैं सप्लायर्स, उसके बाद आपके जो कॉमन कीवर्ड्स होते हैं उनमें जिस पे लोग ज्यादा ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट लाते हैं, गूगल उसको रैंकिंग में यहाँ पे हेल्प करता है। अभी समझ में आया कि ई कॉमर्स में कैसे काम चलता है। Yes, ma'am. Yes. Like हाँ, here, they show some prices in description part also, ma'am. एग्जैक्टली, सी हियर एंड हियर। उसके बाद देखिए जो आप लोग इंटरेस्ट ले रहे थे कि अगर किसी को इन ई कॉमर्स पे भरोसा नहीं है, बिकॉज मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट इज ऑल्सो ने ई कॉमर्स, नाइकी इज अ कंपनी, ठीक है। तो Yes. उसके बाद देखिए आपका ये नाइकी आ गया, सी, Yeah. बिकॉज लोग रिलायबिलिटी ई कॉमर्स पे सबसे ज्यादा फिर प्राइस पे कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज रेटिंग भी आप देखो यहाँ पे, सी, ये 4.6, 4.6। अब एक और चीज है, इन रेटिंग की भी बात करते हैं। यहाँ पे भी 4.6 है, यहाँ पे भी 4.6 है। ऐसे तो देखी जाए पे 666 वाली ही रेटिंग है, और यहाँ पे 858 रेटिंग है। वाई सो, ऐसा क्यों? कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। मे बी चलिए इसमें ज्यादा रेटिंग दिया तो ये 4.6 है, ये मे बी 4.3 हो जाता, 4.2 हो जाता। वाई 4.6? क्या रीजन है इसका? Ma'am, for the like customer review also like put some comment in the website or like that. सी, गूगल इज वेरी स्मार्ट, ठीक है। वन लैपटॉप, वन आईपी एड्रेस, वन रिव्यू, ठीक है, वन जीमेल आईडी। समझिएगा, हर लैपटॉप एंड मोबाइल का अपना सेपरेट आईपी एड्रेस होता है, ये आप सबको पता है। Yes, तब right. ठीक है, मतलब अगर मानिए मेरा मेरा लैपटॉप का आईपी एड्रेस अलग होगा, महनाज का अलग होगा, विशाल का अलग होगा, सुप्रियो का अलग होगा आईपी एड्रेस, सेम एज मोबाइल का भी अलग होता है, ठीक है। अब जब आप रिव्यू देते हो, चाहे वो गूगल रिव्यू हो चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म पे रिव्यू हो, तो आपके एक आईपी एड्रेस से एक ही रिव्यू को क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। भले आप एक लैपटॉप से सेम प्रोडक्ट पर अगर आप दोबारा भी रिव्यू दोगे तो भी वो कंसिडर होता है वन के। दैट्स वाई इनकी रेटिंग क्या होती है, कभी कभार कुछ ऐसे आप देखे होंगे रिव्यूज भी होते हैं जो सेम पर्सन के होते हैं, बट कुछ लोग अलग अलग भी पुट कर देते हैं। कोई पहले फोटोज पुट करता है, देन वो अपनी कंटेंट को पुट करता है, अगर आपने ये ऑब्जर्व किया हो तो। मतलब मुझे नहीं पता, बट ट्राई करिएगा, कहीं ना कहीं आपको ये चीज मिलेगी, और ये होती है। तो एक लैपटॉप पे एक ही जीमेल आईडी से एक ही रिव्यू क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप एक लैपटॉप से एक जीमेल आईडी से एक ही प्रोडक्ट पे दो रिव्यू देते तो भी वो वन ही क्या होगा, कंसिडर किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली ये रेटिंग होती है, ये तो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, बट रेटिंग कंसिडर एक ही रिव्यू पे की जाती है। इसलिए रिव्यू भले ही आगे पीछे चले, बट रेटिंग आपकी कॉमन ही रहेगी, क्योंकि वो वैसे ही ऑप्ट करता है चीजों को। अभी समझ में आया कि कैसे ये रेटिंग का आपका जो काम रहता है वो कैसे रहता है? कोई डाउट है तो मतलब आप पूछ सकते हो इसमें। क्योंकि गूगल रिव्यू, क्योंकि आप लोकल एसटीओ पे अगर काम करोगे ना, तो आपका एक लैपटॉप मतलब या फोन, एक आईपी एड्रेस, एक आईपी एड्रेस से अगर आप एक रेस्टोरेंट में गए तो आप एक ही रिव्यू दे सकते हो, तो वो कोर माना जाएगा। फिर एक आईपी एड्रेस अगर आप दूसरे रेस्टोरेंट में गए और एक रिव्यू दियो तो फिर वो उसका कोर माना जाएगा। सेम कंपनी पे अगर आप दो बार रिव्यू देते हो तो वो एक ही कंसिडर करेगा, ठीक है। तो गूगल इस तरीके से काम करता है यहाँ पे। तो ये रैंकिंग वाला फैक्टर आ जाता है यहाँ पे। क्या हो गया, इतने सन्नाटे में क्यों आप लोग? बोलिए बोलिए, इतने शांत क्यों? विशाल, No, ma'am. महनाज, हाँ हाँ, या Yeah. मैम सही। ठीक है। नहीं हाँ प्लीज जी। शांत मत रहा, ऐसा लगता है मतलब ये टाइम थोड़ा सा ऑड होता है ना, मतलब 4 to 5 वाला, तो ऐसा लगता है कहीं
मतलब थोड़ा सो ना गए हो आप लोग इसलिए। Ma'am, so in current days, uh, हम्म। can we also say like in current point of view SEO also content and keyword is the king of the SEO? Can we यस, say that? यस यू कैन, यस डेफिनेटली। Because AI also included, but we can say that like content and keyword is the main part of the SEO. यस यू कैन एंड डेफिनेटली, और इट ऑलवेज रिमेन, ऐसा ही रहेगा कि कंटेंट और कीवर्ड ये मेन सेक्शन ही आपके होते हैं एसईओ के, और वो चेंज नहीं होने वाला। बिकॉज एसईओ डिपेंड ही इसी पे करता है, चाहे कुछ भी आ जाए। Yes. ना कीवर्ड नहीं रहेगा, कंटेंट नहीं, तो एसईओ काम क्या करेगा? Yeah. Got it. तो ये है। ठीक है, लेकिन अब तो अपना टाइम ओवर हो चुका है। बट ठीक है, हम लोग यहाँ पे हम आपके लिए कुछ चार्ट्स प्रिपेयर किए, हम आपको एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। एक बेसिक एसईओ का किए हैं, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। देन यहाँ पे आपका जो टेक्निकल एसईओ आता है उसके रिगार्डिंग ये हम आपके लिए कुछ पोर्शंस के जो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो सके, आपके लिए एईओ, देन जीईओ और एसईओ का भी एक सेपरेट सा गोल क्या है, रैंकिंग फैक्टर क्या है, मतलब जो आपकी नीड्स है, जो इंटरव्यू में आप, आई एम सो सॉरी, अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। देन ऑन पेज में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, रोबोट डॉट टीएक्सटी क्या होता है, साइट मैप। तो ये पूरा थ्योरेटिकल पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, एंड पूरा जो ये ऑन पेज है, इस ऑन पेज को हम लोग प्रैक्टिकली क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो ये अपना नेक्स्ट क्लास में अपना मतलब काम रहेगा यहाँ पे। ठीक है। Ma'am, in हाँ बोलिए। previous class you told me like you provide me that WordPress plugins. हाँ हाँ हाँ, अच्छा आपने याद दिलाया। एक सेकेंड, मेरी कॉपी, एक 1 सेकेंड ना। Yes, ma'am. हाँ, सो प्लगइन्स प्लगइन्स प्लगइन्स, हाँ आप लोग नोट डाउन कर लो, हम इधर पे भी आपको बताते चलते हैं, बट आप नोट डाउन भी करते चलो इसको। Yes, कोई इशू नहीं है प्लगइन्स yes. का। Just सो फर्स्ट, हाँ हम यहाँ टाइप भी कर रहे हैं, बट आप लोग नोट डाउन रखना, बिकॉज यहाँ से तो वो रिमूव हो जाएगा। फर्स्ट इज योर फॉर सर्च आइवरी, ये बेसिकली आपका जो होता है, ये आपका हेडर के लिए होता है, हाँ हेडर बिल्डर्स के। नहीं, इसको रिमूव करिए, ये वाला आउटडेटेड हो चुका है। स्टिकी हेडर्स, हाँ स्टिकी, एस टी आई। ma'am, can you do one thing? Can you just type it in notepad and share that Once notepad? I will make a chart like this, I can do for you like this. I will Yes, prepare a yes, chart ma'am. for plugins and I'll share with you. Yes, ma'am. That is more हाँ, helpful. थैंक यू फॉर गिविंग मी द आइडिया विशाल। Yes. सो ठीक है, तो हम आपको नेक्स्ट में क्या करेंगे, सेम इस तरह से एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे, एंड वी विल पुट इट इन दी व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल पुट इट इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। Okay, ma'am. Fine. ओके, Fine. चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। Okay, ma'am. बाय। ओके। बाय बाय।